हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम अपना ब्लड फ्लूइड एंड सर्कुलेशन में ब्लड ग्रुप्स देखेंगे। सो ब्लड ग्रुप्स को दो ग्रुपिंग्स में कैटेगराइज कर दिया गया है। वन इज़ एबीओ ग्रुपिंग एंड अनदर इज़ आरएच ग्रुपिंग। सो एबीओ ग्रुपिंग में ये बेस्ड होता है ऑन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजेंस ऑन आरबीसी। टू सरफेस एंटीजन दे आर ए एंड बी, एंड एंटीजन्स होते हैं केमिकल्स दैट कैन इंड्यूस इम्यून रिस्पॉन्स। एंड प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स हैज़ टू नेचुरल एंटीबॉडीज। Antibodies are the proteins produced in response to the antigens. Blood of donor has to be carefully matched with the blood of recipient before any blood transfusion. तो ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले हमें ब्लड जो है केयरफुली मैच कर लेना चाहिए डोनर का एंड रेसिपिएंट का, टू अवॉइड सीवियर प्रॉब्लम्स ऑफ क्लम्पिंग दैट इज़ डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी। अदरवाइज आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो सकता है, क्लम्पिंग हो सकती है आरबीसीज की, इसलिए हमें ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से पहले केयरफुली मैच कर लेना चाहिए ब्लड ग्रुप। नाउ ब्लड ग्रुप्स एंड डोनर कंपैटिबिलिटी। सो 4 टाइप के ब्लड ग्रुप होते हैं, ए बी एंड ओ। एंटीजन जो होगा आरबीसी पे ब्लड ग्रुप ए वाले के एंटीजन होगा ए, बी ब्लड ग्रुप वाले के आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन होगा बी, ए बी वाले के दोनों होगा एंड ओ वाले के एंटीजन एब्सेंट होगा आरबीसी पे। एंड एंटीबॉडीज इन प्लाज्मा एंटीबॉडी होती हैं प्रोटीन प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू एंटीजन। सो ब्लड ग्रुप ए वाले के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होगी वो होगी एंटीबॉडी बी ब्लड ग्रुप वाले के प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी एंटीबॉडी ए बी वाले में एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, एंड ब्लड ग्रुप ओ जिस पर्सन का होगा उसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी होगी ए एंड बी दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होंगी। नाउ डोनर ग्रुप कौन कौन डोनेट कर सकता है इन वाले ब्लड ग्रुप वाले पर्सन को। सो ब्लड ग्रुप जिसका ए होगा उसे ए वाला भी डोनेट कर सकता है एंड ओ वाला भी, बी वाले को बी वाला एंड ओ, ए बी वाले को ए बी ओ, चारों ब्लड ग्रुप वाले पर्सन ए बी वाले को ब्लड डोनेट कर सकते हैं। एंड ब्लड ग्रुप जिसका ओ होगा उसे केवल ओ वाला ही डोनेट कर सकता है ब्लड। सो ब्लड ग्रुप ओ ए वाले को भी दे सकता है, बी को भी, ए बी को भी, ओ को भी। हैंस ब्लड ग्रुप ओ कैन बी डोनेटेड टू persons with any other blood group. So person having blood group O are the universal donors. And person जिनका blood group AB होता है they can accept blood from person with AB as well as from other group of blood. So they are universal recipient. As you can see, blood group जिनका AB होता है they can receive blood from AB, A, B, O, चारों टाइप के ब्लड ग्रुप वाले पर्सन से ये एक्सेप्ट कर सकते हैं ब्लड ए बी वाले, इसलिए ये यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं बिकॉज एंटीबॉडी इनकी प्लाज्मा में एब्सेंट होती है। नेक्स्ट ग्रुपिंग इज आर एच ग्रुपिंग एंड इट इज़ बेस्ड ऑन आर एच एंटीजन विच वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन rhesus monkey and same antigen was also observed on the surface of the RBCs, and it has been observed in majority of humans, nearly 80% humans में ये वाला आर एच एंटीजन देखा गया है। सो ह्यूमंस जिनमें ये होता है आर एच एंटीजन वो होते हैं आर एच पॉजिटिव, एंड जिनमें एब्सेंट होता है वो होते हैं आर एच नेगेटिव। सो आर एच ग्रुप शुड ऑल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन अलॉन्ग विथ ए बी ओ ब्लड ग्रुप, बिकॉज एन आर एच नेगेटिव पर्सन if exposed to RH positive blood form specific antibodies against RH antigen। तो कोई पर्सन अगर RH नेगेटिव है वो अगर उसे ऐसे ब्लड के साथ एक्सपोज करवा दिया जाए जिसका RH पॉजिटिव ब्लड हो, सो RH नेगेटिव पर्सन जो होगा वो स्पेसिफिक एंटीबॉडीज़ डेवलप कर लेता है अगेंस्ट RH एंटीजन। सो RH ग्रुपिंग के ऊपर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है दैट इज़ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ये क्या है? स्पेशल केस ऑफ RH इनकम्पैटिबिलिटी एंड मिसमैचिंग।
सो देखते क्या है ये, इट अकर्स बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ प्रेग्नेंट मदर एंड RH पॉजिटिव ब्लड ऑफ फीटस। तो जब मदर और फीटस का दोनों ये मैच नहीं करते तब ये वाली कंडीशन आती है RH इनकम्पेटिबिलिटी वाली। RH एंटीजन यानी कि फीटस में RH एंटीजन है that do not get exposed to the RH negative blood of mother in the first pregnancy because two bloods are well separated by the placenta. Now during the delivery of first child there is possibility of exposure of maternal blood to small amounts of RH positive blood from fetus. Now in such cases what happens, mother starts preparing antibodies against RH antigen in her blood. In case of her subsequent pregnancies, RH antibodies from mother, that is RH negative, can leak into blood of fetus, that is RH positive, and can destroy fetal RBC, which can be fatal to the fetus and could cause severe anemia and jaundice to the baby. So इस कंडीशन को अवॉइड करने के लिए अवॉइड किया जाता है बाय एडमिनिस्ट्रिंग anti-RH antibodies to the mother immediately after the delivery of first child. So next topic is coagulation of blood. So कभी भी जब इंजरी हो जाती है कहीं पे बॉडी में, एन इंजरी स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर्स विच एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोगुलेशन. अ डार्क रेडिश ब्राउन स्कम is formed at the site of a cut over a period of time and it is a clot formed mainly of a network of threads जिसे फाइब्रिन्स कहते हैं. नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स फॉर्म हो जाता है क्लोट जिसका नाम है फाइब्रिन्स. एंड ये क्या है कि डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट्स जो हैं ब्लड के वो ट्रैप हो जाते हैं आगे. फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रिन्स. सो फाइब्रिन्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? सो प्रोथ्रोम्बिन एक इनएक्टिव फैक्टर प्रेजेंट होता है जो कि एक्टिव फॉर्म में चला जाता है थ्रोम्बिन में बाय दिस कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज थ्रोम्बिन. एंड थ्रोम्बिन नाउ एक्ट्स ऑन फाइब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है एंड फाइब्रिनोजन कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव फाइब्रिन में बाय दिस थ्रोम्बिन. सो दिस इज़ नोन एज कैस्केड प्रोसेस. इस पूरे प्रोसेस को कैस्केड प्रोसेस कहा जाता है. एंड कैल्शियम आयन एंड विटामिन के ऑल्सो हेल्प्स इन ब्लड क्लोटिंग. नाउ नेक्स्ट इज लिम्फ जिसे टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं या इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कह सकते हैं. सो एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यूज सम वाटर along with many small water soluble substances move out into spaces between the cells of tissues leaving larger proteins and most of the formed elements in the blood vessels, and this fluid released out is the interstitial fluid. Now lymph has the same mineral distribution as that in plasma. प्लाज्मा की और लिम्फ में मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो सेम रहता है. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड दैट इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड. So what is lymphatic system? It is an elaborate network of vessels which collects this fluid and drains it back to the major veins. Fluid present in the lymphatic system is called lymph. Lymph is a colorless fluid which contains specialized lymphocytes, and specialized lymphocytes are responsible for immune response of the body. Lymph is an important carrier for nutrient and hormone. फैट जो एब्जॉर्ब किया जाता है लिम्फ के थ्रू इट गोज इनटू लैक्टील्स विच आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई. सो फैट जो है वो लिम्फ के थ्रू ही एब्जॉर्ब किया जाता है.